देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अब किसानों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए अब किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। एक जगह से दूसरे जगह तक कृषि उत्पादों को पहुंचाने में ये ऐप मददगार साबित होगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सामान्य कामकाज के साथ साथ कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर भी असर पड़ा है, जबकि खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए ये मौसम और समय बेहद अहम है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर कृषि क्षेत्र को कई तरह की छूट दी है, लेकिन कई राज्यों में कृषि उत्पादों के परिवहन को लेकर किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हें दूर करने के लिए काफी तैयारियों के बाद शुक्रवार को कृषि मंत्रालय ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसानों की मदद के लिए राज्यों से भी ऐसे कदम उठाने को कहा गया है। किसान भाइयों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। एक किसान रथ ऐप का आज सरकार के द्वारा विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया। इस ऐप के अंदर लगभग 5.5 लाख ट्रक्स और कस्टम हायरिंग सेंटर जुड़े हुए हैं और हम आने वाले समय में इसमें और संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इस ऐप से हमें कई तरह के लाभ होंगे। इससे व्यापारी को भी लाभ है, किसान को भी लाभ होगा और ट्रक के ड्राइवर को भी इससे लाभ होगा और ट्रांसपोर्टर्स को भी इससे लाभ मिलने वाला है। किसान रथ मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से किसानों और व्यापारियों को ट्रांसपोर्टरों, एग्रीगेटर्स और स्थानीय वाहनों का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही कृषि और बागवानी उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में आ रही परेशानियां खत्म होंगी। शुक्रवार को लॉन्च हुए इस ऐप पर पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा वाहन उपलब्ध हुए। किसान रथ मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और ये ऐप पूरी तरह निःशुल्क है, जो हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है। किसान ट्रेडर्स और सेवा प्रदाता अपने मोबाइल नंबर्स के जरिए इस ऐप पर पंजीकरण करवा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान रथ मोबाइल ऐप पूरे देश में कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि खेती बाड़ी का काम ठीक से चले, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ये बेहद जरूरी है। मंडियों में कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद भी चल रही है। अपना उत्पादन वहाँ खेत से मंडी तक ले जा सकता है, मंडी से वेयरहाउस तक, और वेयरहाउस से वो अन्य राज्यों के अंदर भी अगर अपने उत्पादन को ले जाना चाहता है तो एक आसान सुविधा हो जाएगी। अब किसान को दूसरी जगह जहाँ ट्रांसपोर्ट या अन्य जगह पर बात करने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधा इस ऐप के ऊपर डाउनलोड करेगा तो उनके ऊपर उसके नंबर मिलेंगे और उससे वो अपनी किस तरह से रेट तय करना है तो वो रेट भी तय कर सकता है। और जिस तरह से ओला और उबर के अंदर सिस्टम है, उसी तरह ये एक ऐप आज लॉन्च किया गया है, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक यूनिफाइड जिस तरह से हम कर सकते हैं कि वास्तव में एक बहुत अच्छा एक सुविधा के तौर पर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कृषि मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। देश में खाद्य आपूर्ति निरंतर कायम रहे, इसके लिए एक तरफ अनाज की कटाई से लेकर मंडी तक पहुंचाने के काम में करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, तो वहीं किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कृषि मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। कृषि ट्रांसपोर्ट टोल फ्री नंबर 1800-180-4200 और 14488 पर कॉल करके अनाज, सब्जियों, फल, बीज, कीटनाशक और उर्वरकों के अंतर राज्य परिवहन में आने वाली दिक्कतों से निजात पाया जा सकता है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।